बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर ताबदियाल जजेस की ऑडियो और वीडियो लीक पर सख्त बरहम हो गए हैं। रोज़ाना ऑडियो और वीडियो सामने आ रही हैं, इनकी क्या कानूनी हैसियत है? चीफ जस्टिस का सवाल। अदलिया पर बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अदलिया तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस के मामले के बाद शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा ऑडियो टेप के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुदर से काम ले रहे हैं। निगरान हुकूमत को तबादलों का खुलकर इख्तियार नहीं देना चाहिए। तोशाखाना से किसने कौन सा तोहफा लिया, रिकॉर्ड सामने लाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने अहम रिमार्क्स दे दिए। तोशाखाना सेक्शन अफसर की जानिब से पेश किए गए रिकॉर्ड पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि ये भी कहा गया कि पेश किए गए सील बंद रिकॉर्ड फहरिस्त की सूरत में और नामुकम्मल है। जस्टिस आसिम हफीज़ के रिमार्क्स बोले, जो भी तोहफा मुफ्त लेकर गया है वो सरकार का है। जिन दोस्त ममालिक ने तहाइफ दिए हैं उसका भी रिकॉर्ड पेश किया जाए। कोई भी चीज़ कानूनी तौर पर छुपाई नहीं जा सकती। जब तक कोई शख्स तहाइफ की कीमत अदा नहीं करता वो हासिल नहीं कर सकता। अदालत के रिमार्क्स। किसी को दहशतगर्दों को पनाह देने और ढाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का थर पार्कर में 1650 मेगावाट बिजली के 2 मनसूबों की इफ्ताही तकरीब में खिताब। वज़ीर आज़म ने थर ब्लॉक 1 एग्जेक्टिव कोल माइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और अहम शख्सियात भी शरीक हुई। थर में कोयले से बिजली की पैदावार बढ़कर 3300 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। थर बदले का पाकिस्तान। आज शिंगाई इलेक्ट्रिक के 2 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। 4 साल से थर कोल पर मेहनत कर रहे थे। इस मंसूबे से थर के लोगों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताउन से मंसूबे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आज के दिन को तारीखी दिन करार दे दिया। थरकोल मंसूबा लोगों की जिंदगियों में खुशहाली लाएगा। बोले, चीन के ताउन से संगे मील अबूर कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि थरकोल मंसूबा थर के लोगों के लिए एक तोहफा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पर खबर यह भी है कि साबका अमरीकी नुमाइंदा खुसूस ज़ुल्म खलीलज़ाद के इमरान खान से मुताल्लिक ट्वीट पर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का भी रद्द अमल सामने आ गया। बोले, यहूदी लौकी कप्तान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सामने आ गई है। इमरान खान अभी गिरफ्तार नहीं हुए, बैरून मुल्क बचाने के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं। तोशाखाना का मामला रोज़ रोशन की तरह आया है। फराह गोगी के मामले पर बातचीत करते हुए अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार जाता देखकर फराह गोगी को दुबई फरार करवा दिया है। लाडले के अदलिया में सहूलतकार मौजूद हैं जो उसे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ज़मान पार्क लाहौर में पुलिस की कार्रवाइयों और पुलिस पर तशद्दुद का केस है। दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत 10 मुकदमात के लिए JIT बनाने का फैसला किया गया। लाहौर पुलिस का SSP ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का सरबराह मुकर्रर किया जाए। CCPO लाहौर ने दाखिला को मरासला अरसाल कर दिया। आज JIT का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है, जबकि इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी JIT का हिस्सा होंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट में तफसीलात पेश कर दी गई हैं। इमरान खान के खिलाफ पंजाब में 83 और वफाक में 43 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। वकील का बयान। 17 फरवरी को नैब को खत लिखा, इंक्वायरियों की तफसीलात मालूम की लेकिन नहीं दी गई हैं। वकील का बयान, अदालत का मुकदमों और तहकीकात की तफसील पेश न करने पर नैब वकील पर इजहार बरहमी किया गया। लाहौर में एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत में 80 करोड़ रुपए करप्शन का मुकदमा। परवेज इलाही के
साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत का 50 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत में 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत का 50 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया गया। खबरें और भी हैं आप तक पहुंचाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खानेवाल का रुख करते हैं, जहां पर चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लेने खानेवाल और मियाँ चलो पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिद्धू ने उन्हें जिले इंतजामिया के इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी ने आटा पॉइंट पर इंतजाम की तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी का इस मौका पर कहना था कि मैं खुद मुख्तलिफ अजला के दौरे करके जायजे ले रहा हूँ। तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज भी मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि रमज़ान पैकेज के तहत 1,56,00,000 खानदानों को मुफ्त आटा फराहम और मॉनिटर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने लोगों को खानेवाल के आटा पॉइंट्स पर इंतजामात बारे भी दरियाफ्त किया। मकामी अफराद ने आटा पॉइंट्स में मौजूद सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया। चीफ सेक्रेटरी ने टूट फूट का शिकार खानेवाल की सड़कों की मरम्मत कराने की भी हिदायत जारी करती हैं। अब क्या कर रहे हैं बैठे? कैमरा ब्लर हुआ पड़ा है। बैठे तो इधर ही है मेरी जान, लेकिन कैमरा ब्लर हुआ ना, ये भी तो देखना है। मैं उधर उठ के आना दोबारा साढ़े से बैठना फायदा की आज के लिए उन्होंने करते समझा। शेखुपुरा से खबर है अफसोसनाक, जहां पे शेखुपुरा में अहमद नामी मौलवी की 5 साला बच्चे से मुबशरा ज्यादती मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर है, शेखुपुरा के रिहायशी मोहम्मद इशफाक के 5 साला बेटे दिशान के साथ अहमद नामी मौलवी की ज्यादती। बच्चा मुलजिम के पास ट्यूशन पढ़ता था। मुलजिम ने कमरे में बंद करके बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया। बच्चे के वालिद के मुकदमे की दरखास्त थाना ए डिवीजन शेखुपुरा में जमा करवा दी गई है, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बच्चा मेडिको लीगल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहां पर आए रोज बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार हो गई हैं। सैकड़ों फैक्ट्री मालिकान ने मजदूरों की तादाद कम करती है, जिसकी वजह से मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमत को इंडस्ट्रीज को बहाल रखने के लिए फौरी तौर पर इंडस्ट्रीज के बिजली बिलों में वासे कमी करना होगी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब हुज़ैफर अली से। हुज़ैफर अली, आगाह कीजिएगा फैसलाबाद से। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने मुल्क की मईशत तबाह करके रख दी है। आज अगर बात की जाए इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के लोग जो है बेहद परेशान हैं। इंडस्ट्री बहरान का जो शिकार हो चुकी है इंडस्ट्री पाकिस्तान की। मोस्टली जो लोग हैं वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री ऑनर है उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में वकास असलम साहब के साथ, जो स्कैन वर्ल्ड के ऑनर हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा, किस तरह आज पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बहरान का शिकार है और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बिजली के बढ़ते हुए बिल
جو انڈسٹری کے لیے بالکل بھی چلانے کے لیے ہم لوگ 31 روپیز پہ ہم یونٹ ہمیں پڑتا تھا، جو کہ آج 45 کے قریب یونٹ پڑنے لگ گیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کاسٹنگ آج ہم نے اگر کوئی ڈیل کی ہے کسی کے ساتھ تو ہم نے کل کو اس کا آرڈر کس میں ہم نے نپٹانا ہے۔ تو ان دا مین وائل ہماری ساری کی سارا امپورٹ سے ریلیٹڈ کام ہے، ہماری ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں، تو وہاں پہ بھی جو ہے LCیں کھل نہیں رہی، ڈیمیجز پڑ رہے ہیں ہمیں، اور وہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مٹیریلز مل نہیں رہے، مٹیریل کی شارٹیج ہے، اور ہم لوگ کام جو ہے اپنا پراپر پورے جس طریقے سے ہم فل فلیج طریقے سے کرتے ہیں وہ کر نہیں پا رہے، جس سے ہمیں مزید جو ہے ہم دب رہے ہیں۔ وقاص صاحب، آج پاکستان میں جو ٹیکس پیڈ لوگ اور نان ٹیکس پیڈ جو لوگ ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ انڈسٹری میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اور انڈسٹری کے لوگ جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس بھی پیڈ کرتے ہیں، تو کیا حکومت کی جانب سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، کوئی سہولیات دی جاتی؟ بالکل نہیں دی جاتی، کوئی بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، بلکہ ایون کہ ہم لوگ اپنے یونٹس، میں نے ابھی آپ کو ایک بجلی کا ہی بتایا ہے کہ بجلی کے یونٹ کو ہی اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ جو کہ ہمارا بل جو 10-12 لاکھ، ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آتا تھا، وہ 25-26 لاکھ روپے کے برابر آ رہا ہے۔ تو گورنمنٹ کے لیے ہم نے تو رسائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس چیز کو ہم ریزولو کروائیں، لیکن وہ کوئی بھی بات سنوائی ہوتی نہیں ہے۔ وقاص صاحب، پاکستان کی موسٹلی جو انڈسٹری ہے، جو بڑے تاجر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو بڑی انڈسٹریوں کے مالک ہیں، وہ بنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکے ہیں، اور بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے جو بجلی ہے، بجلی کے معاہدے کیے ہیں، ان کو بجلی فری دی ہے اور ٹیکسز سے بھی کافی ریلیف دیا ہے۔ تو کیا اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو پاکستان کی انڈسٹری کا کیا حال ہوگا، اور ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک بالکل جی بحران کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے گورنمنٹ، تو یہ بالکل انڈسٹری ساری چلی جائے گی۔ ہم ایون دو کہ ہم لوگ بھی خود سوچ رہے ہیں کہ اب اپنے کام کو تھوڑا سا سکویز کر لیں۔ سکویز کرنے کا مطلب کہ ہم اپنے کام کو تھوڑا ختم کریں، جو کوئی اور ادر فیلڈ میں چلے جائیں، اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیں، بزنس والی فیلڈ کو، کیونکہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وقاص صاحب، آج جو ہے پاکستان کے انڈسٹری اونرز کو بجلی مہنگی دی جا رہی ہے، اور روز بجلی کے بلوں میں نئے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے انڈسٹری کے ساتھ۔ آج پاکستان کی انڈسٹری جو ہے، اس نے پاکستان کے بہت سارے مڈل کلاس اور مزدور طبقہ کو سنبھالا ہوا ہے، جہاں پر ان کے روزگار لگے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں، اور بہت ساری انڈسٹریاں جو بحران کا شکار ہوئی ہیں، تو وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو مزدور طبقہ لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ لوگ جو ہے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کرمنل بن جاتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ، حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے؟ میرا تو حکومت سے صرف یہی ایک مطالبہ ہے کہ آپ پلیز خدا را ہماری انڈسٹری کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تاکہ ہم لوگ یہ مڈل کلاس طبقہ یہ جو چھوٹے بزنس لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے کافی غریب لوگوں کو روزگار مہیا کیا ہوا ہے۔ تو خدا را ہمیں ایک ہی چلے، ہم سبھی چیزوں میں فیسیلیٹی نہیں مانگتے، اب ہمیں صرف ایک ہی چیز میں فیسیلیٹی دے دیں کہ بلوں میں کمی کر دیں، تاکہ ہم لوگ ان کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ وقاص صاحب، چیمبر آف کامرس کی جانب سے آپ کے ساتھ کس حد تک تعاون کیا جاتا ہے کہ انڈسٹری کے لوگوں کو وہ انڈسٹری کی آواز بنتے ہیں اور حکومت تک آپ کے پیغام پہنچاتے ہیں، آپ کے مطالبات پہنچاتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل ہے آپ کے چیمبر آف کامرس کی جانب سے؟ جی بالکل ہے، وہ سیمینارز منعقد کرتے ہیں اور ان کے تھرو ہماری شکایات بھی لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ ایک میٹنگ کشمیر کمیٹی پالیسی کی طرح کی ہے، جیسے مجلس بیٹھتی ہے، مطلب کام وہ پہنچا تو دیتے ہیں، لیکن وہ عمل کوئی نہیں ہوتا آگے گورنمنٹ سے۔ جی بالکل، یہ تھے وقاص صاحب جو بتا رہے تھے کہ چیمبر آف کامرس کی جانب سے بھی میٹنگیں ہوتی ہیں، حکومت تک ہمارے مطالبات پہنچائے جاتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آج پاکستان کے جو انڈسٹری اونرز ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، بحران کا شکار ہیں، لیکن بجلی کے بلوں کی اگر بات کی جائے تو بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافے سے انڈسٹری بحران کا شکار ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں
लेबर जो है मजदूर हैं वो बेरोज़गार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इंडस्ट्री ओनर्स को रिलीफ दें ताकि पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है वो बेहतर से बेहतर हो सके और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है चलती रहे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती रहे, जिसकी वजह से टैक्सेस आएँ और पाकिस्तान की मईशत जो है मजबूत हो जाए। अली, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट करने के लिए रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुफ्त आटा पॉइंट पर लोग मरने लगे हैं। टाइगर फोर्स के कैप्टन नासिर डोगर ने गुफ्तगू की, जिन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के इंतजाम ना होने की वजह से और पॉइंट्स कम होने की वजह से ये वाक़यात पेश आते हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं नुमाइंदा शाहजहां से। शाहजहां, उनका गुफ्तगू में क्या कहना था, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं टाइगर फोर्स के कैप्टन नासिर डोगर साहब के साथ। हम उनसे बात करेंगे इंतज़ामिया के ये नाअहली की वजह से, इनके इंतज़ाम ना होने की वजह से, क्योंकि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ये वलायत हुसैन कॉलेज में एक बंदे की डेथ हुई है आटा पॉइंट के ऊपर। इस हवाले से भी उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह। नासिर साहब से बात करते हैं, टाइगर फोर्स की टीम को लीड कर रहे हैं, उनके कैप्टन हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी टीम हर जगह मौजूद थी, इस बार आटा पॉइंट पर वो क्यों नहीं मौजूद हो सकी। सर बताइएगा। इसमें इस तरह है कि जो पुलिस खड़ी है, बाकी इंतज़ामिया खड़ी है, वो आवाम को सही तरह मैनेज नहीं कर पा रही। तो इसके अंदर मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। एक वो मैसेज का भी है मसला, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश ये करते हैं हमें आटा मिल जाए, हमें आटा मिल जाए, जिसकी वजह से ये भगदड़ होती है। सर ये बताइएगा कि जो पहले वहाँ पे आपकी हर जगह पे आपकी टीम की ड्यूटी होती थी, हर जगह पे आपकी टीम नज़र आती थी, सर इस बार आपकी टीम कहाँ गई, नज़र क्यों नहीं आ रही? इस बार बस हमें जो है ना अभी तक उस तरह यानी कि सपोर्ट नहीं मिली इंतज़ामिया की तरफ से, जिस तरह ख्वाजा उमैर महमूद साहब की तरफ से थी। पहले हम एहसास सेंटर्स में हज़ारों ख़वातीन होती थी, उनको मैनेज करते थे बड़े अच्छे तरीके से, और जो भी वहाँ मसाइल होते थे वो इंतज़ामिया को रिपोर्ट करते थे और बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। इसी तरह रमज़ान बाज़ारों में भी था और आटा पॉइंट्स पर भी हम काम करते रहे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर भी, हर चीज़ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। सर हमें ये बताएं कि वहाँ जो डेथ हुई है 2 दिन पहले, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी इंतज़ामिया के ऊपर ही आएगी, क्योंकि वो सारे चीज़ों को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। सर वहाँ पे इतना रश है, कोई इंतज़ामिया नहीं, कोई वहाँ पे लेडीज़ धूप में खड़ी रहती हैं, तंबू वगैरह का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। तो सर ये डीसी साहब इसको मैनेज कर रहे हैं, डीसी साहब को कोई कंप्लेन नहीं की जा रही, क्या वजह, इसकी वजूहात बताएं मुझे। कंप्लेन देखें, जो उधर ड्यूटीज़ दे रहे हैं उन्होंने कंप्लेन उन्हें करनी चाहिए। और दूसरा ये, जैसे पहले रमज़ान बाज़ार में हर चीज़ की सहूलत होती थी, ऊपर कनात लगता था, हर चीज़ का इंतज़ाम होते थे, 1122 ये वो, और आवाम के लिए बड़े अच्छे तरीके से वो बाज़ार लगाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। जी हमने नासिर डोगर साहब से बात की, हमारे साथ कुछ और टाइगर फोर्स के मेंबर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इसकी वजूहात क्या है, इसको मैनेज करने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया जा सकता है, क्या तरीकाकार है जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम बेहतर हो सकता है। जी हमारे साथ एक और टाइगर फोर्स के मेंबर मौजूद हैं, आफाक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इंतज़ामिया की ये जो नाअहली हुई है, ये जो वहाँ पर एक बंदे इन लाइनों में लग के वहाँ पर जलालत की वजह से वो मर गया, वहाँ पर उसका कौन जिम्मेदार है, आफाक साहब बताएं ज़रा। इसकी इंतज़ामिया जिम्मेवार है। एक तो इन्हें चाहिए कि जो इन्होंने स्कैनिंग वाला ऑप्शन किया हुआ है कि स्कैन लोगों के बहुत मुश्किल होते हैं, पहले इनको कहा जाता है कि पहले अपना चिप वाला शनाख्ती कार्ड लेके आएँ, फिर उसके बाद आपको आटा मिलेगा, तो ये सिस्टम ख़त्म किया है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एहसास करियाना शॉप जो रजिस्टर की गई थी उनके थ्रू दिया जाए, जाके यहाँ रश कम हो और आवाम का रश डिवाइड। आप बात कर रहे हैं करियाना रजिस्टर की, तो मैंने अभी तक मुल्तान में कोई ऐसी दुकान नहीं देखी जिसको रजिस्टर किया गया है, बल्कि सुना ज़रूर है कि इसको रजिस्टर करना था। अब क्या किया गया है या नहीं किया गया? जो पहले से एहसास राशन की किराना शॉप रजिस्टर्ड हैं उन पर अगर ये सिस्टम चलाया जाए तो वो गली मोहल्लों में मौजूद हैं, तो गली मोहल्लों में लोग वहाँ जानते भी हैं शॉप्स को, तो वहाँ से वो लोग इजीली ले सकते हैं। इससे फिर रश भी डिवाइड होगा और ये जो डेथ हुई है ये भी इसमें कंट्रोल होगा। जी हमने आफाक साहब से बात की, हम किसी और मेंबर से भी बात करेंगे, उनसे भी बाकी पूछेंगे इस हवाले से, उनसे बात ये भी करेंगे कि इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है और इसकी जो तरीकाकार है वो किस तरह से हम कर सकते हैं ताकि लोगों को आसानी से आटा भी फराहम हो सके, वो जलालत से भी बच सके, लाइनों से भी बच सके।
جی ہمارے ساتھ ایک اور ٹائیگر فورس کے ممبر موجود ہیں رضوان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو سم کارڈ ہے، سم کارڈ کے اوپر یہ جو سکین کر کے یہ دے رہے ہیں راشن، جو سادہ کارڈ ہے اس پہ کیوں نہیں دے رہے؟ رضوان صاحب ذرا اس بات کو تھوڑا سا بتائیے گا، کیوں نہیں دے رہے یہ سم کارڈ کے علاوہ سادے کارڈ پہ؟ سر اس کے لیے اپنا انتظامیہ کو چاہیے کہ جیسے لوگ آ جاتے ہیں ان کے اپنا آئی ڈی کارڈ اسکین والے، تو اس کے لیے کوئی سسٹم ایسا بنایا جائے کہ ان لوگوں کے لیے ساری پیدا ہو جائیں، جیسے جن کا سمپل کارڈ ہوتا ہے تو ان کے لیے کوئی ٹائپنگ والا سسٹم ہو جیسے اپنا کاغذ پہ ریٹرن کر لیں وہ۔ سیکنڈ یہ کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو زرعی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایسی ان کے اپنا کوئی سہولیات پیدا کریں کہ روزے دار روزے ادھر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ سر یہ جو رمضان شریف آ رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ رمضان شاہجہاں آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کی طرف سے۔ خبر چترال کے معروف فنکار ستار نواز پولو کوچ اور ڈسٹرکٹ کونسل کا سیکرٹری آفتاب اعلیٰ ملازمت پورا کرنے پر اپنے ملازمت سے سبکدوش ہوئے ہیں۔ ان کے اعزاز میں ضلع بھر کے فنکاروں، ادیبوں، پولو کے کھلاڑیوں، شعراء اور سرکاری ملازمین نے بھی الوداعی تقریب منعقد کر دی، جس میں آفتاب عالم کی خدمات کو سراہا گیا اور ان کو تحسین بھی پیش کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں گلحماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کے معروف پولو کوچ ستار نواز فنکار آفتاب عالم جو ڈسٹرکٹ کونسل میں سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، وہ اپنی مدت ملازمت پورا کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے۔ ان کے اعزاز میں ٹاؤن ہال چترال میں الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر چترال محمد عرفان مہمان خصوصی تھے، جبکہ تقریب کی صدارت شہزادہ تنویر الملک ایڈوکیٹ نے کی۔ تقریب میں تمام سرکاری اداروں کے مختلف تنظیمات کے نمائندوں، صدور فنکاروں، شعراء، ادیبوں اور سماجی کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے آفتاب عالم کی خدمات کو سراہا اور ان کے خراج تحسین پیش کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد عرفان نے بھی اظہار خیال کیا۔ ان کے چترال کے لیے اپنی نوکری کے علاوہ بھی ہماری ثقافت اور چترال کلچر کے لیے بھی اس کے بہت زبردست خدمات ہیں۔ آفتاب عالم نے اپنے ریٹائرمنٹ کے موقع پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی تو سرکاری ڈیوٹی سے تو فارغ ہو گیا، تو ابھی خواہ جس تک میں اللہ نے زندگی دیا تب تک میں اپنی ثقافت کے لیے کام کروں گا، خدمت کروں گا اور پولو میدان میں بھی ہوں انشاءاللہ۔ چترال کے فنکاروں اور ڈسٹرکٹ کونسل کے سیکرٹریوں نے بھی ان کی خدمات کو سراہا۔ ہمارے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ جو بھی آتے ہیں علاقے میں ثقافت کو دیکھنے آتے ہیں، تو ثقافت کو یہ پہلے بھی ماشاءاللہ ان کے آباء و اجداد یہ خود پروموٹ کرتا رہا ہے۔ تو ایک معروف شخصیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ موسیقی کے لحاظ سے ستار میں بابا ستار ہے۔ ایک ثقافت اور پورا کلچر، پورا سیاحت، پورا ایک چترال ہی سمجھو اس کو، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پولو کے حوالے سے سب سے بڑی خدمات اس کی ہیں کہ یہ پورے پاکستان میں بلکہ باہر ممالک تک اس کے خدمات ہیں پولو کے حوالے سے۔ یہ تقریب دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ چترال کی ثقافت کو میڈل ایسٹ اور یورپ کے کئی ممالک میں متعارف کرانے والا آفتاب عالم آج اپنی سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ان کی ثقافت اور صحت کے لیے جو خدمات ہیں وہ چترالی قوم ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ چترال۔ امیدوار ٹی وی 268 آصف خان باپت نے متوقع الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کیا۔ عمران خان جس کو پارٹی ٹکٹ جاری کریں گے اس کی مکمل حمایت کریں گے۔ آصف خان باپر نے کہا کہ جلد عمران خان سے ملاقات کر کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کروں گا۔ آصف خان باپر نے مزید کیا کہا جانتے ہیں تنزیل خان سے۔ تنزیل خان بتائیے گا۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں پی پی 268 امیدوار آصف محمود خان بابر صاحب کے ساتھ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی آئندہ چند روز میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے حلقے کے اندر اپنی کمپین کا آغاز رکھا ہوا ہے۔ اس وقت ہم آصف خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آصف خان صاحب نے پہلے کمپین جاری رکھی اور اب جو آ کر الیکشن سے دستبردار ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور دستبردار کیوں ہوئے، ساتھ میں ہی پاکستان تحریک انصاف میں کب شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آصف صاحب بتائیے گا کہ آپ نے پہلے اپنے حلقے کے اندر کمپین جاری رکھی، آپ نے بہت زیادہ محنتیں کی، ہم نے دیکھا کہ آپ کی ریلیاں ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں اور آپ نے اچانک دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جی تھینک یو ویری مچ، آپ سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 3.5 سال سے میں محنت کر رہا ہوں 268 پہ۔ اب 263 سال نہیں بلکہ ایسا کہیں کہ 9 سال سے، کیونکہ میں نے 3 گنا زیادہ محنت کی ہے، کیونکہ میں شاید یہ میری ٹریننگ تھی جو میں باہر رہا ہوں، باہر پڑھا بھی ہوں، وہاں کاروبار بھی کرتا رہا ہوں، جو محنت کی میری عادت پڑی ہوئی تھی، تو میں نے وہی
यही काम इधर भी किया और मैंने 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके अपना नाम बनाया और मेहनत किया, लोगों में अपना एतमाद बिठाया है। लोग मुझे जानते हैं कि भाई आसिफ खान कौन है आप। तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ओवरसीज़ हूँ, मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस किसके साथ होंगे, तो इमरान खान के साथ। तो मैंने अब फैसला किया है कि मैंने कोशिश की कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन अगर किसी वजह से इमरान खान साहब अपनी मुश्किलात की वजह से या अपनी तकलीफ़ की वजह से जो उन पे बनी हुई है, अगर मुझे टिकट नहीं दे सके तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज़ाद हूँ और मैं उनके ख़िलाफ़ चीज़ चलूँ। मेरे लिए ये 9 साल की मेहनत मेरी कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ की एफ़र्ट है, मैं उनको डिसपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इधर से इलेक्शन आज़ाद लड़ूँ और वो कोई और इंसान कोई आज़ाद बन जाए। कब तक आपका इरादा है कि कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करें? इंशाल्लाह मेरी बातचीत चल रही है, तो पार्टी ज्वाइन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त थी कि मैं इमरान खान साहब के थ्रू ही पार्टी ज्वाइन करूंगा और बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी मुलाकात हमारी हो रही है इमरान खान साहब से। इंशाल्लाह वो जैसे तंजील, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान में आम इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए तमाम उम्मीदवार ने करवा दिए हैं। PP 215 में शेख सुहेल ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। उनका कहना है कि एक नौजवान क़यादत को सामने आना चाहिए और अपने इलाके के मसाइल हमेशा हमने अपने बलबूते पर हल करवाए हैं। अवाम की कोई सुनवाई नहीं, उनमें आके आया चाहे। मजीद शेख सुहेल ने क्या कहा जानते हैं दरनाज गुल से। दरनाज गुल, बताइएगा उनके गुफ्तगू में क्या कहना था? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी जमा कराने का जो सिलसिला था वो सब लोगों ने, सियासतदान है, हुक्मरान है, उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। और देखने में आया है कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाई है वो वही लोग चले आ रहे हैं अरसा दराज से जो पहले हुकूमत कर चुके हैं। तो इस हवाले से नौजवान क़यादत को भी आगे आना चाहिए और इस अमल में मईशत के लिए, कौम के लिए अपनी खिदमात को सरअंजाम देना चाहिए। इस हवाले से शेख सुहेल नौजवान क़यादत हमारे साथ मौजूद है, PP 215 में मौजूद है और शेख सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जो जमा करवाई है उसके लिए इलेक्शन में एंट्री, सियासत में एंट्री इनकी कैसे हुई, इन्होंने क्या सोचकर इस फील्ड में कदम रखा। जी शेख सुहेल साहब, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वर्कर के लिए आया हूँ क्योंकि वर्कर को इज़्ज़त नहीं मिली हमें, जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि जब देखा हमने कि हम गए कि बड़ों के पास जाते थे, हाजी साहब पे गए, जैसे हमारे बड़े हैं, ये हमारे MPA साहब हैं, हमारा फ़ंड 1 रुपये का नहीं हमें मिला इस UC में, जिसे हम चाहते थे कि हमें फ़ंड मिलना चाहिए। ना कोई नौकरी हमें मिली है, ना कोई ऐसा कोई इक़दाम होता है जैसे होना चाहिए, कोई चीज़ नहीं इस UC में मिली। इस वजह से हमने वर्कर की इज़्ज़त की खातिर, एक वर्कर MPA हूँ जी, मैं कोई बड़ा MPA नहीं हूँ, सिर्फ वर्कर है, सिर्फ वर्कर को इज़्ज़त देने के लिए ये कदम उठाया। अच्छा, क्या समझते हैं आपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाई है इस पे एतराज़ात भी आपके दूर हो चुके हैं, क्या समझते हैं उसमें किस चीज़ का रोल है कि आप पे एतराज़ात भी दूर हो चुके हैं, लोगों ने भी आपको एक्सेप्ट किया और आपके कागजात भी जो सबमिट आपने किए थे वो एक्सेप्ट हो गए? क्या समझते हैं आपने किस तरीके से हल्के में और हल्के के लोगों के लिए किस तरह से काम किया, क्या खिदमत सर अंजाम दिए हल्के के लोगों के लिए, क्या हर्डल्स, क्या समझते हैं किस किस्म की परेशानियाँ ज़्यादा हैं? देखिए जी, छोटे छोटे काम होते हैं, किसी की नाली बंद होती है, किसी का गटर बंद हो गया, किसी का थोड़ा सा काम हो गया, जी मेरा फलाना ये काम है, वो सारे हमने इंशाल्लाह ताला, सारी पूरी टीम है हमारी हाफिज़ ग्रुप के नाम से, तो पूरे हमने जो 6-7 हमारे इसमें मेन जो हैं उन्होंने अपने अपने काम बांटे हुए हैं, जिस पे जिस तरह का काम होता है वो जाके वो करवा देते हैं। दिन को रात को 24 घंटे हमारा डेरा खुला हुआ, जब मर्जी लोग आएँ। और इंशाल्लाह ताला पिछली दफ़े हम करते रहे हैं, काउंसलर था मैं पहले, तो इंशाल्लाह ताला अब MPA की सीट पे मैं हूँ, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आवाम की खिदमत करूँगा। आप क्या समझते हैं, बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं इस फील्ड में, तो जाहिर बात है आपकी न्यू आमद है, तो आप क्या समझते हैं कि MP का टिकट क्या आप ले पाएंगे या उसके बाद इलेक्शन विन कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला जी देखें, कोशिश तो हर बंदे का हक है, हमारा जमहूरी हक है, कोशिश तो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ज़मान पार्क भी हम सिक्योरिटी के लिए गए थे इमरान खान साहब के लिए, तो इंशाल्लाह ताला पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वर्कर की जंग लड़ रहा हूँ जी, तो अल्लाह ताला कामयाब करेगा, नीयत साफ़ है, वर्कर को साथ लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा फिर ज़मान पार्क जाएंगे, अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराएंगे कि हमारा हक बनता है, जो वर्कर का है हक वो वर्कर को दिया जाए। क्या समझते हैं अगर आप जीत जाते हैं इलेक्शन इंशाल्लाह, तो आपके इलाके में ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आपकी अवलीन तरजीह होगी?
देखिए जी, अवलीन तरजीह यही है, लोग छोटे हमारे जो होते हैं वर्कर, एक वर्कर को इज्जत चाहिए होती है। देखिए हमें और कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, गली महल्ले के जो काम है, जैसे मसलन गटर लाइन है, कोई नाली जिसकी ख़राब है, और जैसे छोटे काम है, गरीब आदमी को नौकरी छोटी मोटी चाहिए होती है 4 क्लास की, वो ले देंगे इन्हें। जैसे मेन काम है, यही काम मैं तो कहूँगा जी मेन जो है हमारे, और जो जैसे कि गरीब आदमी को यही चीज़ चाहिए होती है और तो कोई चीज़ नहीं चाहिए, उनका हक मिल जाए गरीब को, और तो कोई चीज़ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। इस इलाके के यूसी के जो सदर हैं मुनव्वर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से कितने पूरी उम्मीद है, और इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया और शेख सुहेल साहब की तारीफ भी की, उनके साथ भी उनके सपोर्टरान वोटरान में है। तो ऐसी क्या बात इन्होंने शेख सुहेल में देखी कि आज ये इनके साथ खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2012 से पीटीआई में खड़ा हुआ हूँ और मैं 3 दफ़ा इसका सदर रहा हूँ यूनियन काउंसिल 9 का। तो मैं काउंसलर भी रहा हूँ रशीदाबाद वार्ड नंबर 6 से। तो मैं हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के साथ जो है 2012 से चले आ रही है। तो अब हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमने जो यहाँ यूनियन काउंसिल में काम कराया है, सॉल्ट वेस्ट का काम कराया है, वासा का काम कराया है, सुई गैस का, वापडा का, और थाने कचहरी के भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उस पर काम कराए हैं। और अब हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इसलिए लड़ रहे हैं कि हम जब जाते थे हाजी साहब के पास, एमपी हमारे जावेद अख्तर अंसारी साहब हैं, जब हम उनके पास जाते थे तो हमें यकीन करें कि हमारा कोई काम उनसे नहीं हुआ कोई, और वो क्या कहते थे जी मैं तो बस कह ही सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बलबूते पे अपने उस पे कि भाई हमने अपने वो जिस यूसी 200 पीपी 215 के शेख सुहेल साहब और यहाँ के जो सदर हैं मुनव्वर अली साहब और बाकी सपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं, इनका कहना है कि इलेक्शन लड़ने की वजह सिर्फ यही है कि नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए, और इनके इलाके के जो मसाइल थे उन्होंने हमेशा अपने बलबूते पर हल किए हैं, तो क्यों ना वो एज अ उम्मीदवार खुद आगे आएँ और मज़ीद अपने इलाके के लोगों को रिलीफ दें, उनके मसाइल का हल करें। जी जरनाज, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको बताएं कि डीपीओ चहलम नासिर महमूद पाजवा की ज़ेर सदारत डीपीओ ऑफिस चहलम में अमन कमेटी के जय्यत उलमा इकराम और उस्तादारान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। इजलास में मौलाना मोहम्मद अकबर सिद्दीक, हाफिज असर इकबाल, कारी अब्दुल बासित, चौधरी मोहम्मद आरिफ, नासिर डार, सैयद बाकिर हुसैन नकवी, यासिर हुसैन, सैयद कदीर हुसैन, जफ़र इकबाल, शेख मोहम्मद अली, मोहम्मद हसनैन, हकीम सैयद अख्तर अली शाह, हसन जैदी, कारी जफ़र इकबाल नक्शबंदी और इंचार्ज प्राक्टिस ने भी खुसूसी शिरकत की। उलमा का ताउन हमेशा हमारे साथ रहा, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। डीपीओ चहलम नासिर महमूद पाजवा का ये कहना था। रमज़ान मुबारक के मौका पर अमन व अमान के क़याम, मोहब्बत और रवादारी के फ़रोग़ के लिए सब अपना अपना किरदार अदा करें। डीपीओ चहलम नासिर महमूद पाजवा का कहना था कि हर रैंक का पुलिस ऑफिसर ज़िला चहलम के शहरियों की हिफाजत के लिए मसरूफ़ अमल है। डीपीओ चहलम नासिर महमूद बाजवा ने कहा कि चहलम शहर में अमन व अमान और कानून के निफाज के लिए पुलिस के साथ खड़े हैं। बैदुल मसालिक हम आकी के फ़रोग़ और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। फिरोजवाला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए मुफ्त आटे के पॉइंट पर महंगाई से सताई अवाम ने धावा बोल दिया। महंगाई से सताई अवाम सड़कों पर आ गए। सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने जीटी रोड शेखोपुरा को बंद कर दिया। रोड को ब्लॉक करके खवातीन का एहतजाज जारी है। अवाम को मुफ्त वाला आटा ना मिलने पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि जब तक हमें आटा नहीं मिलेगा एहतजाज जारी रहेगा। खवातीन का एहतजाज में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई। मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान में आज 22 मार्च को पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी पानी का आलमी दिन मनाया गया, जिसमें एक आगाही रैली का भी इनेकाद किया गया, जिसमें एमडी वासा चौधरी मोहम्मद दानिश ने खुसूसी शिरकत की। इस वॉक का मकसद शहरियों में पानी बचाने से मुतालिक शऊर उजागर करना है। इस हवाले से मजीद एमडी वासा चौधरी दानिश ने क्या कहा, जानते जरनाज गुल से। जरनाज बताइएगा क्या कहेंगे और रैली के जरिए किस तरह अवाम को इन्होंने आगाह दी, अवाम को क्या बताना चाह रहे हैं? जी सर, हमारा अवाम को एक ही पैगाम है, ये सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है, ये नेशनल इशू है। इस पे सब लोगों को मिल के काम करना होगा। पानी खर्च करने से ख़त्म नहीं होगा कभी भी। पानी जब भी ख़त्म होता है वो चीज़ें ज़ाय करने से ख़त्म होती हैं। हमने इसको ज़ाय होने से बचाना है। हम अपने टॉयलेट्स में देख लें, हम अपने वॉशरूम्स में देख लें, हम अपने वॉशिंग एंड बाथिंग में देख लें, हम कितने गैलन पानी अपना ज़ाय कर देते हैं।
जस्ट फॉर एग्जांपल एक हमारा मतलब है मजहबी फरीज़ा है वज़ू में भी हम अपना कितना पानी ज़ाया कर देते हैं। वज़ू करें ज़रूर करें, उसको किसी बर्तन में पानी लेकर। हम एक शेव करते हैं, शेव में भी हम पूरी टूटी चला के रखते हैं, 10 मिनट हमारी शेव होती रहती है और 10 मिनट पानी की टूटी चलती रहती है। कितने गैलन हम पानी ज़ाया कर रहे हैं। हमें पानी को सिर्फ ज़ाया होने से बचाना है, ये हमारा कौमी फरीज़ा है। अदरवाइज खुदा ना खासा अगर हम इसी रवैश पे चलते रहे तो हम वाटर स्कैर्सिटी कंट्रीज में आ जाएंगे। तो क्या समझते हैं, आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी की तलब भी बढ़ती जा रही है, तो पानी की जो फराहमी का सिलसिला है, क्या उसमें मुश्किलात दरपेश आने वाली? मैडम देखिए, अगर हम पानी को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो पानी हम इस इशू से बच जाएंगे। हम ज़ाये से बचाएं। हम जो गैलन पानी छोटी छोटी एक्टिविटी पे ज़ाया कर, अब फॉर एग्जाम्पल आप सरकारी जहाँ पे हमारा कनेक्शन है वहाँ पे लोग घरों में टूटी बंद ही नहीं करते। वो ये समझते हैं कि शायद ये बिल किसी और ने पे करना है। बिल तो चलो गवर्नमेंट पे कर रही है। चाहेंगे पानी की बचत के हवाले से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इसकी अहमियत का एहसास आवाम को किस तरीके से हो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। हम तमाम साकिब से जो पानी हासिल करते हैं, ख़ास तौर पे मुल्तान के शहरियों को यही मैसेज देना है कि पानी खुदारा ज़ाया मत करें। ये खुदा की एक नेमत है और ये इसकी कदर बाहर वालों से पूछें और ये पानी को ज़ाया होने से बचाएं। बस थैंक यू। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पानी के इस आलमी दिन को मनाने का मकसद यही कि पानी की फराहमी के लिए लोगों को इसकी अहमियत का एहसास दिलवाया जाए। इस हवाले से वासा के बाहर मौजूद और MD वासा चौधरी दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं पानी की किल्लत के हवाले से पाकिस्तान का क्या स्टेटस देखते हैं आप सर? अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान का वाटर डे है और हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ हम सबको नसीहत करना चाहते हैं कि पानी को ज़ाया मत किया जाए, पानी का ख्याल रखा जाए। पानी एक नेमत है और हम खुशकिस्मत ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ पे पानी हमें नसीब हो रहा है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं है और जिसकी वजह से बहुत से मुश्किलात दरपेश आती हैं। लिहाजा मैं सबको यही कहूँगा कि ये एक नेमत है, इसका ख्याल रखा जाए और इसे ज़ाया मत किया जाए। सर, पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत है और साफ पानी की फराहमी का जो सिलसिला है वो मतलब कलील है, तो उस हवाले से क्या इकदाम होंगे वासा के? आप देखें जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं जैसे रावलपिंडी है या उसके आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है और जो आपका प्योर ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल नहीं है। हम इस लिहाज से देखा जाए मुल्तान के शहरी होने के नाते हम खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे हमें एक क्वालिटी का पानी मिल रहा है जो कि बाकी शहरों से बहुत बेहतर है। सर, क्या समझते हैं शहरी किस तरीके से पानी का ज़या कर रहे हैं और शहरी को किस तरीके से पानी की बचत पे तवज्जो देनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? जी पानी की बचत ऐसी है जी, एक्स्ट्रा टैप्स आपको ऑन नहीं करनी चाहिए और पानी की जो है जैसे आप अगर हाथ धो रहे हैं या आप वॉशरूम में यूज़ कर रहे हैं या वॉशिंग में यूज़ कर रहे हैं तो इसका एहतियात किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। MD वासा चौधरी दानिश हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल होता है जहां पानी मौजूद है, लेकिन साफ़ पानी की जो फराहमी का सिलसिला है वो यहाँ भी मुश्किलात का शिकार है अवाम। तो अवाम और शहरियों के तामुन के बगैर पानी की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, पानी की जो बचत है वो मुमकिन नहीं। तो शहरियों से इल्तमास है कि इस हवाले से इनके साथ तामुन करें। जी जरनाज, आपका बहुत शुक्रिया। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।